स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। कई दिनों से पिछले आपकी डिमांड एक थी एक केस के बारे में, एक एपिसोड बनाने के बारे में। ये केस था सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन में इस केस की डिमांड कर रहे थे, तो आज आपके लिए इसी केस के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने सिर्फ 5 साल का उनका जो करियर रहा, सिंगिंग का जो म्यूजिक का करियर रहा 5 साल का, उसमें से भारत में ही नहीं इंटरनेशनली बहुत ही रिकॉग्नाइज फेस बन गए। बहुत बड़े आर्टिस्ट इंटरनेशनल उन्हें रिकॉग्नाइज करते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस गैंग के लिए एक तरह से लॉरेंस गैंग की आंखों में खटकने लगे, उनके दुश्मन बन गए। क्या हुआ था 2020 में? सिद्धू की मौत 2022 में हुई है। 2020 में ऐसा 2 साल पहले क्या हुआ था जिसके बाद वो निशाने पर आ गए थे? किस तरह से ये पूरी 8 महीने तक प्लानिंग चलती है? इसके बाद में बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बाद, 6 जवान सिक्योरिटी में तैनात होने के बाद, इन सब चीजों के बावजूद सिद्धू मूसेवाला को 2022 में मार दिया जाता है। तो ये सब कैसे हुआ था, क्या था इस पूरे केस में, ये आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में एक मूसा गांव है। वहां पे 11 जून 1993 को सिद्धू मूसेवाला का जन्म होता है। नाम था, असल जो नाम था वो था शुभदीप सिंह सिद्धू। एक जट सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता थे, घर में माता जी थी। पिता जो थे बलकौर सिंह, वो आर्मी रिटायर्ड थे। माता जी थी चरणजीत कौर। अब ये इस परिवार में, इनका मूसा में ये लोग रहते थे और मूसा से ही इनकी जो लोकल स्कूल से, वहां से शुरुआती पढ़ाई पूरी होती है। बताया जाता है कि 10 साल की करीबन उम्र थी जब गाने गाना शुरू कर दिया था। स्कूल के कई सारे फंक्शन में पार्ट लेते थे, कई सारे ऐसे म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते थे। और इसी के साथ में ये जो पूरा सिलसिला था ये इस तरह से चलता है कि 6th क्लास के में आते आते जो एक हिप हॉप जॉनर होता है म्यूजिक का, उसमें उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जागने लगा था, बढ़ने लगा था। अब यहाँ से 12th क्लास मूसा से ही जब कंप्लीट करी अपनी, 12th के बाद में इंजीनियरिंग करने के लिए लुधियाना जाते हैं। लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से इन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनकी ब्रांच थी, तो उसमें इंजीनियरिंग करना शुरू किया। कॉलेज में ये बताया जाता है कि एक्टिवली बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे सारे कल्चरल फेस्ट में, प्रोग्राम्स में। और साथ ही अब यहाँ पे लुधियाना में रहते रहते इन्होंने मास्टर हरविंदर बिट्टू जी से अपनी जो संगीत की पूरी शिक्षा थी वो लेना शुरू किया। हरविंदर बिट्टू म्यूजिक अकेडमी जो है, वहां से इन्होंने अपना लुधियाना में कॉलेज के दौरान ही, इंजीनियरिंग के दौरान ही संगीत सीखना शुरू किया। अब ये संगीत सीखना शुरू होता है 2015 में। इंजीनियरिंग का जो लास्ट ईयर था, 4th ईयर, उसमें इन्होंने गेट का एग्जाम की प्रिपरेशन करी चंडीगढ़ से। अब यहाँ पे गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन भी चल रही थी। इसी के बीच में चंडीगढ़ में, क्योंकि बताया जाता है कि जो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका एक तरह से बहुत जो बड़ा सेटअप है, वो बहुत सारे ऐसे बड़े लोग पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री के चंडीगढ़ में भी रहते हैं। तो लगातार इन्होंने वहां पे रहते हुए, क्योंकि म्यूजिक में इंटरेस्ट था ही, तो कई सारे इंडस्ट्री के, पंजाब इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो सॉन्ग राइटर्स होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहा, क्योंकि ये गाते बहुत अच्छा थे। इनको जरूरत थी एक सॉन्ग राइटर की जिससे ये अपना गाना रिलीज कर पाए। लेकिन बताया जाता है कि कई सारे ऐसे बड़े सॉन्ग राइटर्स थे जिन्होंने इनके जब ये कॉल करते थे तो उसको इग्नोर किया लगातार शुरुआत में। इसी के बाद इन्होंने अपना ये माइंड बना लिया था, इन्होंने ये सोच लिया था कि अभी अपने सॉन्ग जो है वो खुद से ही लिखेंगे। तो इसके लिए लगातार उन्होंने फिर इस पे काम करना शुरू किया, प्रैक्टिस की। 2016 में इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है। अब ग्रेजुएशन के बाद घर वाले ये चाहते थे, जो माँ बाप थे वो ये चाहते थे कि ये कनाडा चले जाएं फर्दर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन बताया जाता है कि सिद्धू का जो था वो मन था नहीं भारत छोड़ने का, वो कनाडा जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मन क्योंकि था नहीं, लेकिन अब स्टूडेंट वीजा भी आ चुका था और माँ बाप लगातार कह रहे थे कि आगे की पढ़ाई जो है वो वहां से की जाए, कनाडा से। तो इसी के तहत ये यहाँ पे कनाडा पहुंचते हैं। अब कनाडा जाके इन्होंने अपना जो एडमिशन था वो एटोबिको में हम्बर कॉलेज है वहां पे लिया, वहां पे एडमिशन लिया और इसी के साथ ब्रैम्पटन में, कनाडा के अंदर रहना शुरू करते हैं। ब्रैम्पटन जो ये जगह है, यहाँ पे इसको, ब्रैम्पटन को ब्राउन टाउन भी कहा जाता है, बांग्लादेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा बताते हैं कि वहां पे जो सिख कम्युनिटी है हमारी और जो साउथ एशियन लोग हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं। सिद्धू यहाँ पे ब्रैम्पटन में जो लोग थे उनके साथ में बहुत ज्यादा घुल मिल गए और यहीं से उन्होंने अपनी जो म्यूजिक का जो आगे का सफर था उसको शुरू किया। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरह से उनकी जो जगह बनी है वो यहीं से बनी है। उनके पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी थी, ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं उनको हिप हॉप के साथ में, उनको रैप म्यूजिक के साथ में
मिक्स करने की। और यही वो एबिलिटी थी, यही वो काबिलियत थी जिसके बाद उन्होंने इस काबिलियत के चलते बहुत ही कम समय में उन्हें बहुत बड़ी शोहरत इंटरनेशनली मिल चुकी थी। हुआ ये इस तरह से कि सिद्धू ने लगातार अपनी, क्योंकि सॉन्ग राइटिंग पर वो काम कर रहे थे, खुद से अब सॉन्ग लिखना शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने एक गाना लिखा था। और ये गाना जो था इसको बहुत रिकॉग्नाइज किया गया एक सिंगर के द्वारा। ये सिंगर थे अमित भल्ला, जिन्हें आप लोग निंजा के नाम से जानते हैं। तो निंजा ने उनका एक ये जो गाना था लाइसेंस, ये निकलता है। और ये गाना जो था निंजा का, ये इसके जो सॉन्ग राइटर थे, ये लिखा सिद्धू ने था, सिद्धू मूसेवाला ने। यहां से इनको अपना पहला ब्रेक मिलता है इस गाने पे। और इसी के साथ में अब ये गाना क्योंकि हिट हुआ, तो ये पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरह से एज अ सॉन्ग राइटर इनका ये पहला गाना था सिद्धू का, और ये उसमें इनका पहला हिट भी था। इसी के बाद इनका 2017 में दूसरा गाना निकलता है जी वैगन, ये भी बहुत ज्यादा हिट हुआ। अब ये जब इंस्टेंट हिट होता है तो इसके बाद इन्हें लाइव शोज मिलना शुरू हो जाते हैं, इंडिया के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी लगातार इनके लाइव शोज होते रहते थे। यहां से अब इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्योंकि अब पैर रख चुके थे, तो ब्राउन बॉयज के साथ में बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स पर काम करना शुरू किया, उनके साथ में कोलैबोरेशन किया। इसी के साथ इनका अब इन्हें, क्योंकि ये जो नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, यही इसी नाम से वो अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से इनको एक स्टेज नेम भी चाहिए था। हर आर्टिस्ट का एक स्टेज नेम होता है जिससे वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं अपने फैंस में, अपने फॉलोअर्स में। तो इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेज नेम जो था वो इस तरह से रखा कि इनका जो गांव था मूसा, बताते हैं कि उनकी ये आइडियोलॉजी थी कि बहुत कम लोग उस गांव को जानते हैं और वो उसको वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते थे, उसका नाम हो, उन्हें उनके गांव के नाम से जाना जाए। तो वो ये चाहते थे। तो इसके तरह उन्होंने अपना जो नाम का, जो उनका सरनेम था सिद्धू, वहां से और इस गांव के नाम को मिलाकर सिद्धू मूसेवाला, ये पूरा अपना स्टेज नेम यहाँ पे बनाया। अब ये स्टेज नेम बनता है 2017 में सिद्धू का एक सॉन्ग आया इसी के बाद, गाने का नाम था सो हाई। और ये जो गाना था ये इतना पॉपुलर हुआ, ये वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर हुआ, खासकर भारत के अंदर, यूथ के अंदर ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा था, बहुत ज्यादा उन्हें फेम इस पे मिला था यहाँ से। इसी के बाद अब ये कनाडा से यहाँ से भारत भी क्योंकि आ चुके थे। और यही वो साल था दिसंबर 2018 में, जब सिद्धू की जो माँ थी चरणजीत कौर, उन्होंने मूसा से ही सरपंची के चुनाव लड़े थे और करीबन 600 वोट से वो ये चुनाव जीतती हैं और सरपंच बनती हैं। साथ ही यहाँ पे सिद्धू ने अपना इसी साल में भारत आने के बाद एक अपनी एल्बम लॉन्च की थी, एक डेब्यू एल्बम थी PVX1। ये जो एल्बम थी ये काफी ज्यादा इसको रिकॉग्नाइज, इसको सराहा गया और ये बहुत ज्यादा चली। अब यहाँ से अब तक ये हिट होने लगे थे, लगातार इनके जो हिट पे हिट गाने आ रहे थे, बहुत ही कम समय में इनके लगातार जो गाना आता था वो यूथ के अंदर छा जाता था। इसके तहत इनको कई सारे ऐसे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन जो बड़े अवार्ड इसमें मिले, इसमें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स मिले, ठीक है। इसके बाद इसमें इनको जो बिलबोर्ड कलेक्शन टॉप 100 जो गानों का होता है उसमें इनके गाने रहते थे, यूके सिंगल चार्ट्स में इनके गाने रहते थे, यूट्यूब का जो ग्लोबल म्यूजिक चार्ट होता है उसमें इनके गाने छाए रहते थे। तो लगातार इनको जो बहुत बड़ा एक फेम जिसे कहा जाए किसी आर्टिस्ट के लिए जो होता है, वो इनको यहाँ से मिलना शुरू हो गया था। बाद में यहाँ पे भारत में इन्होंने अपना एक खुद का एक म्यूजिक लेबल भी, जहाँ 5911 रिकॉर्ड्स, 5911 रिकॉर्ड्स, ये इस नाम से एक म्यूजिक लेबल भी इन्होंने, एक कंपनी रजिस्टर कराई थी, एक म्यूजिक लेबल खुद का डाल दिया था, जिसका डायरेक्टर इन्होंने अपने माता और पिताजी को बनवाया था। तो ये यहाँ से लगातार काम कर रहे थे, विदेशों में भी लाइव शोज चल रहे थे और इंटरनेशनली जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे थे, मूवीज में भी एक्टिंग कर रहे थे, मूवीज भी मिल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब यहाँ से मुश्किलें जो थी वो एक तरह से बढ़ना शुरू होती हैं साल जब 2020 आता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना, IAS बनना आपका लक्ष्य है, तो यहाँ पर भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम के अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आपको यहाँ पे 2 बैचेस मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पे जब ये बैच इनमें से एक चूज करेंगे तो नीचे आपको एक कोड दिख रहा होगा VJ Live। आप इस कोड को जब लगाएंगे तो यहाँ पर जो 65,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 में मिल जाता है, 29,999 में आपको मिल जाता है 65,000 का कोर्स। आप एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो आप यहाँ पर लेंगे ही इस कोर्स पे, इस कोड को लगाने के बाद। लेकिन यहाँ पर आपको आप अपनी तैयारी जो है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस कोड को लगाइए और अपनी इस तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो अब साल 2020 जब आया तो यहाँ पे सिद्धू के लिए जो मुश्किलें थी
वो बढ़ना शुरू होती हैं। ऐसे आरोप उन पे लगे साल 2020 में कि वो अपने गानों के अंदर, अपने म्यूजिक में गन कल्चर जो होता है उसको प्रमोट करते हैं, वो गन्स को प्रमोट करते हैं, असला बारूद को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगना शुरू होते हैं। इसी के साथ मई 2020 की बात है, मई के महीने में 2020 में 2 इनके वीडियोस थे सिद्धू के। 2 ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें एक वीडियो में ये बरनाला में पंजाब के 5 पुलिस वाले उसमें आसपास देखे जा रहे हैं। उसमें ये जो AK-47 राइफल होती है उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो मई 2020 में यहाँ पर रिलीज हुआ। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद में एक और दूसरा वीडियो रिलीज हुआ जिसमें उनकी जो पर्सनल पिस्टल थी, जो रिवॉल्वर थी, उसको लहराते हुए उसमें नजर आते हैं। तो जब ये दोनों वीडियो यहाँ पे वायरल होते हैं तो ये पहला वाला जो वीडियो था जिसमें ये AK-47 पुलिस वालों के बीच में उनकी मौजूदगी में यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे 5 पुलिस वालों के साथ में, इसके तहत 19 मई को 19 मई को 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया जाता है। यहाँ पे पंजाब पुलिस के 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए और साथ ही बरनाला पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया आर्म्स एक्ट के तहत सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर यहाँ पे आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज होता है। लेकिन बाद में इसी पूरे केस के ऊपर इन्होंने अपना एक गाना भी रिलीज कर दिया था। इस गाने का नाम था संजू। और संजू का ये जो गाना इन्होंने रिलीज किया था, इसके जो लिरिक्स थे, जो उसका सिग्नेचर था, वो इस तरह का था कि गबरू ते केस जेड़ा संजय दत्त थे। तो मतलब जैसे संजय दत्त के ऊपर केस है आर्म्स एक्ट का लगा था, उस तरह से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी लगा है। इस तरह से इन्होंने इस गाने में अपने इस पूरे केस को दिखाया था। यहां से अब क्या होता है कि इसी साल 2020 में ही दिसंबर में एक बार फिर कंट्रोवर्सी के अंदर सिद्धू मूसेवाला आते हैं। यहाँ पे इनका एक गाना आया था पंजाब, और पंजाब में ऐसा लोगों ने आरोप लगाए, सवाल उठाए कि ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे जर्नैल सिंह भिंडरावाले, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस गाने के अंदर। तो यहाँ से ये आरोप लगते हैं। इसी के साथ में क्योंकि कोविड की जो फर्स्ट वेव थी, यही वो पूरा दौर था 2020 का, तो कोविड की फर्स्ट वेव के अंदर ऐसा बताया जाता है कि पंजाब के अंदर एक कोविड पेशेंट था जो इटली से पंजाब आया हुआ था। और उस पेशेंट के बारे में ये बताते हैं कि वो पेशेंट पंजाब का फर्स्ट कोविड डेथ जो हुई थी वो उसी पेशेंट की हुई थी। और एक तरह से उसे सुपर स्प्रेडर भी कहा जाता है पंजाब के अंदर, कि जिसने कोरोना बहुत ज्यादा जिसकी वजह से फैला है। तो सिद्धू ने अपना एक गाना इसके ऊपर भी रिलीज किया। इस गाने का नाम था गुरबख्श गवाचा। तो गुरबख्श गवाचा ये जो गाना था, इसके ऊपर सिद्धू के ऊपर ये आरोप लगते हैं इस गाने के बाद में कि उन्होंने एक कोविड विक्टिम को, जो एक कोविड पेशेंट था, उसको टॉन्ट किया है, उसको उसका मजाक बनाया है। ये सब भी चीजें लगातार चली गई, चलती हैं। तो अब ये यहाँ पे बताया गया कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया सिद्धू को यहाँ पे भी कि कोविड विक्टिम का आपने मजाक उड़ाया। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सीज लगातार 2020 में चलती हैं। अभी तक इस तरह का कुछ नहीं था कि ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पर उनके ऊपर कुछ सवाल उठे हो, उंगली उठी हो। लेकिन अब यहां से साल 2021 आता है। साल 2021 में हुआ क्या पंजाब के अंदर के 2 बहुत बड़े गैंग्स, जो बहुत बड़ा एक पूरा सिंडिकेट चलता है गैंग का, 2 बहुत बड़े गैंग थे पंजाब के, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और देवेंद्र बम्बिया गैंग। इन दोनों गैंग के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ 7 अगस्त 2021 को। 7 अगस्त 2021 को एक यूथ अकाली दल के लीडर थे विक्रमजीत सिंह, जिन्हें विक्की मिड्डू खेड़ा के नाम से जाना जाता था। तो विक्रमजीत सिंह जो ये थे यूथ अकाली दल के लीडर, सुबह 7 अगस्त को 2021 ये अपने जिम से वापस आ रहे थे और अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठते हुए इनके ऊपर फायरिंग होती है और इस फायरिंग में इनकी मौत हो जाती है। यहाँ पे ये जो विक्की मिड्डू खेड़ा थे, इनके बारे में बताया जाता है कि ये लॉरेंस गैंग के बहुत ज्यादा क्लोज थे, बहुत ज्यादा करीबी थे। अब यहाँ पे जब ये सब हुआ तो इसके बाद में खबरें ये आती हैं कि ये जो काम था, ये पूरा जो अटैक था, ये देवेंद्र बम्बिया गैंग ने करवाया था। और देवेंद्र बम्बिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में पहले से बहुत सारी जो मुठभेड़ थी, एक तरह से कहा जाए कि गैंग वॉर थी, वो चल रही थी। अब देवेंद्र बम्बिया ने यहाँ पे ये चीजें कराई थी, ये बताई गई। अब जो हम आपको चीजें बताने वाले हैं, ये सारा का सारा जो अब आगे स्टेटमेंट्स आएंगे, ये वो स्टेटमेंट हैं जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को दिए गए हैं इस पूरे मर्डर के बाद में, इस पूरे केस के बाद में। तो ऐसा बताया गया यहाँ पे कि विक्की मिड्डू खेड़ा की जो डेथ है वो देवेंद्र बम्बिया गैंग ने करवाई है, जो उनका जो मर्डर हुआ है। यहां से चीजें ये उठना शुरू होती हैं कि 1 साल पहले ही अक्टूबर 2020 में देवेंद्र बम्बिया गैंग ने ही
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बहुत खास एक कनाडा के गैंगस्टर है गोल्डी बरार। तो गोल्डी बरार का जो एक कजन था गुरलाल बरार, उसकी अक्टूबर 2020 में ही उसको भी ऐसे ही मारा था, उसका ही मर्डर हुआ था। यहां से ये चीजें बताई गई कि 2020 में पिछले ही साल देवेंद्र बम्बिया गैंग ने एक और जो करीबी थे गुरलाल बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, उनको भी इसी तरह मारा था। और इसके बाद में करीबन 2020 में 4 महीने पहले ही इस मर्डर के, अक्टूबर में ये मर्डर हुआ था गुरलाल बरार का, और इसके 4 महीने पहले ही जून 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना निकाला था बम्बिया बोले। अब ये यहाँ पे बताया जाता है कि अभी तक मूसेवाला का कोई लिंक इस तरह का बम्बिया गैंग के साथ में, प्रूफ ऐसे नहीं मिले हैं कि वो ऐसा कोई लिंक उनका साथ में निकला हो कि बम्बिया गैंग और सिद्धू मूसेवाला के बीच में कोई रिलेशन थे, वो एक दूसरे को जानते थे, साथ में काम करते थे। ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह की बातें उस समय उठने लगी थी। और लॉरेंस गैंग को भी ये लगने लगा था कि ये बम्बिया बोले भी इसने गाना अपना निकाला है सिद्धू मूसेवाला ने। और इसके बाद में 4 महीने बाद मर्डर भी हुआ था गुरलाल बरार का, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो क्लोज थे। और उसके बाद अगले ही साल जो हमने आपको बताया विक्की मिड्डू खेड़ा, जो अकाली दल के लीडर थे, उनका ही मर्डर होता है, वो भी देवेंद्र बम्बिया गैंग ने किया था। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एनआईए को दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर थे शगनप्रीत ने विक्की मिड्डू खेड़ा का जो मर्डर हुआ था 2021 में, उसके अंदर जो शूटर्स थे उनका रहने का बंदोबस्त, उनके आने जाने का बंदोबस्त, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, गाड़ियों का सपोर्ट देना, इस तरह की पूरी हेल्प सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर था शगनप्रीत, उसने की थी। ये पूरी स्टेटमेंट एनआईए को दी गई है। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाला ने, ये जो उनका मैनेजर था शगनप्रीत, उसको ऑस्ट्रेलिया भगाने में उसकी मदद की है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, मिड्डू खेड़ा के मर्डर के बाद। तो ये सब जो चीजें थी ये लॉरेंस गैंग को खटकने लगी थी। उनको ये समझ में आ रहा था कि ये जो सिद्धू मूसेवाला है ये अपना काम छोड़कर एक तरह से हमारी लाइन में आ रहा है, उसके बाद खुद को बहुत बड़ा डॉन समझ रहा है। तो ये सब चीजें बताई जाती हैं कि इसके तहत यहाँ पे लॉरेंस गैंग ने ये पूरी प्लानिंग करना शुरू किया कि अब सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया जाएगा। अब ये साल चल रहा था 2021 में सिद्धू को फोन पर धमकियां आना शुरू हो चुकी थी, फोन पर धमकियां आने लगी। इसके बाद सिद्धू ने भी इन पर ये इस तरह से रिप्लाई किया कि मैं भी रिवॉल्वर रखता हूं, मैं कोई दबने वाला नहीं हूं। ये सब चीजें लगातार चलती हैं। दिसंबर 2021 में एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला ने ये पूरा अपना स्टेटमेंट दिया। ये बताया उन्होंने खुद कि दिसंबर के अंदर ही 2021 इसी साल में जब से उन्हें धमकियां आना शुरू हुई थी, इसके बाद वो खेत में काम कर रहे थे और खेत में काम करते करते एक शख्स आता है जो उनको पग देता है, पगड़ी वो देता है। उन्होंने काम कर रहे थे क्योंकि, तो उन्होंने वो पग साइड में रख दी। अब घर पे जाके जब उन्होंने अपनी मदर को, अपनी माँ को ये पग दी, तो वहां से उन्होंने देखा कि उसके अंदर वो कुछ थोड़ा अलग सा, हैवी सा लग रहा था। उसे खोल के देखा गया तो उसमें कई सारे तार थे, कई सारे वायर्स थे जो एक मेटल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहे थे। ये देखते हुए पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने आके देखा, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया। बॉम्ब स्क्वाड ने जब इसको देखा तो ये डेटोनेटर था, इसको बाद में ये बॉम्ब था, इसको डिफ्यूज किया गया। तो एक इस तरह का ये इंसिडेंट हुआ था कि जो बहुत बड़ा एक तरह से अटैक हो सकता था, एक तरह से बॉम्ब अटैक था सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। ये तो ये चीज यहाँ पे सामने आती है। ये बड़ा इंसिडेंट था, लेकिन इसको डिफ्यूज किया गया बाद में इस बॉम्ब को। अब इसी साल अगस्त 2021 से, ये जो साल था 2021, अगस्त से लेकर जनवरी 2022 तक, इन 8 महीनों में करीबन सिद्धू मूसेवाला की, उनके मूवमेंट्स की, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, 3 बार रैकी की गई। 3 बार वहां पे लोगों को भेजा गया, उनकी रैकी पूरी की गई। इसी बीच में सिद्धू के पास, क्योंकि पंजाब पुलिस से उनको 6 कमांडोज मिल चुके थे, डेथ थ्रेट लगातार आ रहे थे, जान पे खतरा था, तो उनको 6 कमांडो जो पंजाब पुलिस के थे वो दे दिए गए। साथ ही इनके पास में एक गाड़ी भी होती थी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। ये सब चीजें थी, लेकिन साल 2021 में सिद्धू ने इसी साल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया। अब ये पॉलिटिक्स में उतर चुके थे, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। जो 2022 का जो पंजाब इलेक्शन था, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, उसको भी लड़ा, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से वो हारते हैं। करीबन 60,000 वोट से इस इलेक्शन में हारे थे। इस हार के ऊपर इन्होंने अपना एक गाना भी निकाला, स्केपगोट। ये जो गाना था ये 11 अप्रैल 2022 को इन्होंने रिलीज किया था।
और इसमें बताया था, इसका एक तरह से इस इलेक्शन की हार का अफसोस जताया था उन्होंने। ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन 15 मई 2022 इनका एक लास्ट गाना आता है और इस गाने का नाम था द लास्ट राइड। एक आखिरी गाना सिद्धू मूसेवाला का, जो अभी तक एक आखिरी गाना उनकी जो डेथ से, उनकी मर्डर से पहले निकला था, वो यही था 15 मई 2022। ये जो लास्ट राइड ये गाना था, ये एक तरह से उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था एक विदेशी रैपर है ट्यूपैक, उनको। ट्यूपैक का जो मर्डर हुआ था वो इसी तरह हुआ था कि वो कार में जा रहे थे, 25 साल की करीबन उनकी उम्र थी, और 1996 की ये बात है जब वो कार में जा रहे थे और उनको कार में ही गोली मार दी गई थी। ये उनके लिए ट्रिब्यूट था सिद्धू मूसेवाला का। लेकिन अब यहां पे आप ये देखिए कि ये उनका आखिरी गाना बनने वाला था और सेम इसी तरह से करीबन 2 हफ्ते बाद ही ऐसा कुछ सिद्धू मूसेवाला के साथ भी होने वाला था। तो अब लॉरेंस गैंग क्योंकि यहाँ पे अपनी पूरी प्लानिंग कर चुका था, करीब सितंबर और अक्टूबर 2021 में 3 शूटर्स को भेजा गया सिद्धू मूसेवाला के गांव में, गांव के पास ही, जो उनका गांव था मूसा। 3 शूटर्स आते हैं, उस गांव के पास ही रहना शुरू करते हैं और रहते समय वो ये लगातार नोटिस करते हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ होता है, किस किस से मिलते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। ये सब चीजें उन्होंने, शूटर्स ने 3 जो आए थे, इन्होंने देखी। लेकिन इसके बाद इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ये बताया कि ये जो काम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको करने के लिए और ज्यादा शूटर्स की जरूरत है। इसी के साथ ये जो काम था, ये जो इनको प्लान था इनका मर्डर करने का सिद्धू मूसेवाला का, ये कुछ महीनों के लिए पूरा प्लान टल भी जाता है। अब यहाँ से प्लान टलता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जो उनके जो दोस्त थे गोल्डी बरार, उससे संपर्क किया। अब गोल्डी बरार से यहाँ पे संपर्क किया जाता है और उनको बताया जाता है इस पूरे प्लान के बारे में और इस तरह का हमें करना है कुछ। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से शूटर्स इकट्ठे किए गए, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग अलग स्टेट से, राज्यों से शूटर्स बुलाए गए और एक प्लान बनता है जिसके तहत जो पूरा मर्डर करना था वो इसमें इन्वॉल्व था। पूरा प्लान एक बनाया जाता है और डेट डिसाइड की जाती है करीबन 29 मई 2022 की। यहाँ पे ये डेट भी इस तरह की बताई जाती है कि ये पक्का नहीं था कि इसी दिन पे करना है, क्योंकि ये शूटर्स जो थे ये करीबन 25 मई की बात बताते हैं कि 25 मई को शूटर्स यहाँ पे पहुंच चुके थे सारे, और इसके बाद में ये रेकी लगातार कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला की। तो ये एक चांस देख रहे थे, एक तरह से मौका देख रहे थे कि किस दिन किस समय ये किया जा सकता है, क्योंकि सिद्धू के पास उस समय सिक्योरिटी भी रहती थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी चलते थे। लेकिन अब शूटर्स जो थे वो 25 मई तक अपनी लगातार पूरी प्रिपरेशन के साथ में आ चुके थे। AK सीरीज की उनके पास में बंदूकें थी, ऐसा बताया जाता है कि AK सीरीज के वेपन्स को यूज किया गया, यूपी से सारे हथियार मंगवाए गए थे और इसी के साथ में लगातार जो रैकी चल रही थी मूवमेंट्स की। 3 दिन बाद ही शूटर्स को ये पता चलता है 28 मई को कि सिद्धू मूसेवाला की जो सिक्योरिटी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने दरअसल उस समय 42 लोगों की, पंजाब के अंदर 42 ऐसे लोग थे जिनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, उनका जो सिक्योरिटी कवर था वो वापस लिया था और इसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। 28 मई, एक दिन पहले ही डेथ के, उनका जो सिक्योरिटी कवर था वो वापस लिया गया था। जो 6 कमांडो रहते थे अब उसमें से 2 हटा दिए गए थे। बताया जाता है कि 4 कमांडो उनके साथ में रहते थे इस समय। और इसी के साथ अगला दिन आता है, अगला दिन 29 मई 2022 संडे का दिन था। 2 गनर बताते हैं कि उनके घर पे इस समय मौजूद थे और सिद्धू जो थे वो करीबन 28 साल की उनकी उम्र थी इस समय। अपने रिलेटिव उनके एक पास के गांव में रहते थे, उनकी तबीयत खराब थी तो उनको देखने के लिए निकल रहे थे और बताते हैं कि इनका एक दोस्त और एक पड़ोसी उस समय इनके साथ में था जाने के लिए। तो सिद्धू का क्योंकि फेम इस तरह का था कि लोग, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है हमारा, वो लगातार उनसे मिलने के लिए उनके घर के बाहर भी आते रहते थे। तो इसी तरह का उस दिन भी हो रहा था। ये जो सिद्धू मूसेवाला थे करीबन शाम के 4:30 बजे ये अपने दोस्त के और अपने एक पड़ोसी के साथ में निकलने वाले थे। गाड़ी वहां पे इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी घर पे, लेकिन इन्होंने अपनी जो काली थार थी इनकी एक, उसको चुना। ये उसमें बैठते हैं, बाहर बहुत सारा जो फैंस होते हैं, नए उम्र के लड़के थे, वो सारे वहां पे जमा थे। इन लड़कों के बीच में 2 ऐसे लड़के भी थे जो लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहे थे। इन दोनों लड़कों ने यहाँ पे सिद्धू का पूरा मूवमेंट देखा, ये देखा कि कौन कौन लोग उनके साथ में जा रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं, सिक्योरिटी जा रही है या नहीं जा रही। और ये देखने के बाद में जो बाकी लोग जो सेल्फी खिंचा रहे थे उनके साथ सिद्धू के, ये इन्होंने इस पे पूरा अपनी नजर बनाई और ये सारी चीजें जैसे ही सिद्धू यहाँ से निकले हैं 4:30 बजे,
इन लोगों ने ये सारी बातें कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं निकल रहे हैं, सिक्योरिटी भी इनके साथ में नहीं है, सिर्फ एक पड़ोसी है और एक दोस्त है उसके साथ में निकले हैं, ये सारी बातें गोल्डी बरार को जो कनाडा में बैठा था और लॉरेंस गैंग के जो शूटर्स थे उनको बताएं। अब यहां से करीबन 5 किलोमीटर दूरी ये निकलते हैं अपने घर से। पिता जो थे सिद्धू के, बलकौर सिंह, उन्होंने जब ये देखा कि ये इस बार जो अपनी गाड़ी है, इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, उससे नहीं निकले, नॉर्मल गाड़ी से गए, काली थार से गए, सिक्योरिटी भी साथ में नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरी गाड़ी में वो इनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। लेकिन सिद्धू पहले ही निकल चुके थे। 5 किलोमीटर दूर करीब ये गाड़ी चलती है इनकी थार, जवाहर के नाम से एक गांव है, वहां पे इनकी गाड़ी पहुंची। इतने में गली में घुसते ही, एक जो आप सीसीटीवी फुटेज देखते होंगे उसमें एक मोड़ है, उस मोड़ पे घुसते ही सामने से एक बुलेरो ने आके इनकी गाड़ी को पीछे से आके ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के साथ ही लगातार अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। पहले 2 गोलियां मारी गई टायर के ऊपर, टायर पंचर किया गया। इसके बाद में बुलेरो सामने से आके गाड़ी को, थार को रोकती है और लगातार उसमें से, बुलेरो के अंदर से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। जवाबी फायरिंग में सिद्धू ने भी अपनी जो उनकी पिस्टल थी वो निकाल के 2 राउंड फायर किए, लेकिन करीबन 2 मिनट के अंदर ही ये जो पूरा केस, पूरा ये जो एक्शन हुआ था, रिएक्शन हुआ था सामने से और इनका फिर एक्शन था इस पर, करीबन 2 मिनट की ये बात होगी। 2 मिनट के अंदर 30 गोलियां फायर कर चुके थे जो शूटर्स थे और उसमें से 30 में से 19 गोलियां सिद्धू को लग चुकी थी। बताया जाता है कि सिद्धू को 19 गोलियां इनके लगी और उसमें से जो सबसे ज्यादा जो घातक गोली, जो जिसकी वजह से बताते हैं कि इनकी मौत हुई है ऑन लोकेशन, एट इंस्टेंट इनकी जो डेथ हुई है, वो जो इनके लंग्स में गोली लगी है उससे हुई। यहाँ पे आसपास के लोग, क्योंकि शूटर्स जो अपना काम करके वहां से निकलते हैं, आसपास के लोग बुरी तरह सन्न थे इतनी सारी गोलियों की आवाज सुन के। लोग वहां पहुंचते हैं, देखते हैं गाड़ी में कि ये किसके ऊपर फायरिंग हुई है, किसका कोई गैंग वॉर है या क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो लोग शॉक थे पूरी तरह से कि ये तो सिद्धू मूसेवाला है, एक बहुत बड़ा सिंगर। एक तरह सभी लोगों ने, जब पूरे पैन इंडिया जानते थे, इंटरनेशनली जानते थे, तो लोग यहाँ पे इनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। और इसी के साथ में यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सिंगर, जिसने 5 साल की उम्र, 5 साल के करियर में अपना जो उनका करियर रहा है 5 साल का, उसमें से भारत में नहीं इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम बना लिया था, वो उनकी इस तरह से यहाँ पे मौत हो जाती है। तो 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का यहाँ पे शाम को 5 बजे के आसपास जो मर्डर हुआ, इसके कुछ ही देर बाद ही, उसी दिन रात में 8 बजे के आसपास शायद, ये एक फेसबुक पेज पर, गोल्डी बरार नाम से एक फेसबुक पेज था, वहां पे ये पोस्ट किया जाता है जिसमें जिम्मेदारी ली जाती है इस पूरे मर्डर की। उसमें कहा गया था कि ये जो काम है सिद्धू मूसेवाला का, वो हमने किया है और इसलिए किया है क्योंकि हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा को और गुरलाल बरार का जो मर्डर हुआ था उसमें सिद्धू का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सब चीजें यहाँ पे इस पोस्ट में बताई जाती हैं। लोगों ने भी ये माना इसके बाद कि ये गैंग राइवलरी के तहत सिद्धू मूसेवाला का यहाँ पे मर्डर हुआ है। अगले ही दिन 30 मई को पंजाब पुलिस ने भी अपना यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, अपना यहाँ पे बताया कि इस पूरे मर्डर में मूसेवाला के, इसमें 2 लोग मेन इन्वॉल्व हैं। एक तो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार और दूसरे जो तिहाड़ जेल में जो बैठा हुआ जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई। यहाँ पे रीजन बताया गया मर्डर का, इंटर गैंग राइवलरी। इसके बाद अगला दिन 31 मई को पंजाब पुलिस ने अपना पहला अरेस्ट किया इस केस में मनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स का। बताया गया कि शूटर्स को पंजाब के अंदर मनप्रीत सिंह ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। इसी के अगले दिन 1 जून को पहली बार लॉरेंस बिश्नोई से, जो तिहाड़ जेल में उस समय बंद था, लॉरेंस से पूछताछ करना शुरू हुई इस केस के ऊपर। बाद में लॉरेंस ने ये बताया कि ये जो पूरा काम है, जो ये पूरा मर्डर हुआ है मूसेवाला का, ये हमारे गैंग ने ही किया, ये लॉरेंस गैंग ने किया है। लेकिन साफ तौर पर उसने यहाँ पे मना किया कि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लॉरेंस का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने ये पर्सनली इसमें उसका दखल नहीं है, ये काम गोल्डी बरार ने और लॉरेंस गैंग ने ही किया है, लेकिन पर्सनली उसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ये बताया उसने एक इंटरव्यू में भी अपने बताया था एक न्यूज़ चैनल को। अब यहाँ पे ये जो पूरा केस था, पुलिस ने इसकी जो चार्जशीट थी, करीबन 1850 पन्नों की चार्जशीट बनाई, चार्जशीट दाखिल होती है। और इसके बाद में जो 13 अक्यूज थे इस मामले में, इस पूरे मर्डर में, वो अभी भी जेल में है और लगातार इस केस का जो ट्रायल है वो लगातार चल रहा है। ये जो पूरा मर्डर हुआ सिद्धू मूसेवाला का, इसके बारे में एक चीज बहुत चौंका देने वाली थी जो सभी को लगी और बाद में इस पे बहुत बातें भी हुई, वो ये कि कभी कभी
मौत का इंसान को उसकी आभास हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। सिद्धू ने अपनी मौत से कुछ ही समय पहले एक गाना निकाला था 295, 295। 295 एक तरह से एक धारा है आईपीसी की, ये एक धारा है 295। लेकिन लोगों ने इसको इस तरह से देखा कि इस धारा को 295 को फिगर्स को अलग अलग करके 29 और 5, 29 का मतलब तारीख और 5 का मतलब महीना, मतलब 5वां महीना मई, वही महीना और वही तारीख जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की यहाँ पे डेथ हुई थी, जहाँ पे उनका यहाँ पे मर्डर हुआ था, 29 मई 2022। इसके अलावा एक और जो उनका जो आखिरी गाना बन गया, द लास्ट राइड। द लास्ट राइड भी उस गाने का उन्होंने नाम इस तरह से दिया था क्योंकि आगे आने वाले सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ है और 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने जो गाना रिलीज किया था उसका उन्होंने नाम ही ये दिया था द लास्ट राइड, और वो उनका आखिरी गाना बन गया। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो समझ में आता है कि मौत का आभास कई बार लोगों को ऐसा हो जाता है। तो ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे भारत को एक तरह से कहा जाए कि इंटरनेशनली बहुत सारे आर्टिस्ट को शॉक में आ गए थे सबके सब, मतलब आज भी लोग उनको याद करते हैं सिद्धू मूसेवाला को। ये जो पूरी बात, ये जो कहानी है, ये इस तरह से भी देखी जा सकती है कि गन कल्चर जो होता है, गन्स को सिद्धू मूसेवाला ने अपने गानों में कई बार प्रमोट भी किया, कई बार ऐसा बताया जा सकता है कि कई बार वो गन्स का जिक्र करते थे अपने गानों में, लेकिन आखिरी में देखिए कि अंत किस तरह से एक साइकिल लाइफ की घूमती है कि उनको उसी गन से उनकी मौत होती है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी बहुत दिनों से इस पे डिमांड थी, फरमाइश थी, और आज ये एपिसोड आपके लिए हम लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने सारे और भी टॉपिक्स जो भी आपको, जिन पे आपको वीडियोस चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हमें बता सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट, ये जो पूरी हमारी सीरीज है, करीब अब तक 35 एपिसोड्स की हमारी सीरीज हो चुकी है, जिसमें हम आपको हमारी खुफिया एजेंसीज के कई सारे ऐसे ऑपरेशंस बताते हैं, मिशंस बताते हैं, कई सारे ऐसी जानकारियां देते हैं जो अभी तक नहीं पता है लोगों को, कई सारे ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, अंडरवर्ल्ड के बारे में कई सारे हमारे एपिसोड्स होते हैं, और भारत के जितने भी सेंसिटिव केसेस और इश्यूज रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे कई सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं। 35 एपिसोड की ये सीरीज हो चुकी है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके और भी आपको टॉपिक्स चाहिए आप बताते रहिएगा, हम आपके लिए और टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।